एनडीए गठबंधन तौर पे प्रचार के लिए पवन सिंह भी मैदान में उतर गए, हो सकता है काराकाट में भी आए तो फिर तो और ज्यादा डैमेज करें। कैंडिडेट अरुण सिंह 4 बार वो सिटिंग विधायक यहाँ के रहे, अब क्या जीवन भर रहेंगे? तो काराकाट का 2 बार सांसद रह चुके हैं और सत्ता में थे, उस समय उनको काराकाट का ख्याल नहीं आया और काराकाट में उन्होंने कोई भी डर है कि जो उन्होंने 400 से 1100 पेंशन का विश्वास दिलाता हूँ 7 या 8 में प्रशांत जी का आगमन होगा। उस पुल से लेकर धावा पुल तक और रेलवे क्रॉसिंग से लेकर के तेंदुनी पार तक मैं 5 साल के अंदर बिल्कुल ओवर ब्रिज बना कर दें। खाने को लेकर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं क्षेत्र, स्थानीय हैं, हम एक एक मुद्दे को जानते हैं, एक एक लोग को। आपको सबसे अधिक समस्या किस पंचायत किस गांव में देखने को? चुनाव जीतते हैं तो पहला कार्य क्या रहेगा काराकाट विधानसभा क्षेत्र? अभी काराकाट विधानसभा क्षेत्र के शिवपुर गांव में जहां पे जन स्वराज प्रत्याशी जोगिंदर सिंह जी पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे लगातार जनसंपर्क यात्रा को लेकर के। आइए इनसे बात करते हैं यहाँ के विकास के मुद्दों को लेकर। नमस्कार सर। सर आपका चुनावी मुद्दा क्या है विकास को लेकर? हमारा चुनावी मुद्दा शिक्षा है, विश्व स्तरीय शिक्षा मिले काराकाट विधानसभा के लोगों को, सम्मानजनक पेंशन मिले 2000 रुपया यहाँ के वृद्धजनों को। जितने हमारे यहाँ से काराकाट विधानसभा से बाहर पलायन करके 10 से 12 हज़ार की जो मजदूरी करने जाते हैं उनको यहाँ रोजगार मिले, किसानों की खेती के लिए मनरेगा से मजदूर मिले जो खेती लाभप्रद हो सके। हमारा यही मुद्दा है। यहाँ की लोकल समस्याएं जितनी है उसको मैं भली भांति जानता हूँ। काराकाट विधानसभा के अंतर्गत 37 पंचायत, एक नगर परिषद विक्रमगंज और एक नगर पंचायत गोड़ारी है, जिसकी छोटी मोटी जितनी समस्याएं हैं उसके बारे में मैं भली भांति परिचित हूँ। चूँकि मैं यहाँ का काराकाट का ही स्थानीय मुखिया भी हूँ, ग्राम पंचायत चिकसिल का भी प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मुखिया संघ का जिला अध्यक्ष भी हूँ। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो पहला कार्य क्या रहेगा काराकाट विधानसभा क्षेत्र के लिए? सर्वप्रथम प्रशांत जी के द्वारा कहा गया है कि 1 से 10 क्लास के बच्चों का विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और मेरे तरफ से मेरा जो भी अगर चुनाव जनता जिता के भेजती है निजी फंड होगा, उसमें तीनों प्रखंड में उच्चतर शिक्षा के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बना करके हम देने का काम करेंगे निःशुल्क। लगातार जो जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं, आपको सबसे अधिक समस्या किस पंचायत किस गांव में देखने को मिला? हमारे यहाँ जितनी छोटी छोटी समस्याएं प्रत्येक पंचायत को मैं जानता हूँ। कहीं पर समस्या है कि नहर में समय से पानी नहीं आता है, कहीं है तो जल जमाव के चलते खेती का बिल्कुल नुकसान हो जाता है। ये दुर्गाडी में देखिए तो सड़क पर पानी का कोई निकास नहीं है, सड़क पर पानी लगता है, लोग उसमें बिल्कुल अपना पैंट उठा करके और साड़ी उठा करके महिलाएं हमारी जाने का काम करती हैं। ये सब जितनी भी लोकल समस्याएं मैं सबको जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ। अभी सिकरिया गांव का मुद्दा को लेकर आपको दिखा गया था कि आप ऐसा बोले थे कि अब मैं जीतूं या हारूं उससे नहीं मतलब है, यहाँ का विकास होगा ही होगा, पुल बनेगा ही बनेगा। सिकरिया गांव का मुद्दा के बारे में मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि चुनाव जीतना या हारना ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। हमारा काम है जनसुराज से हम टिकट लेकर आए हैं, जनता कितना विश्वास करती है। लेकिन मैं सिकरिया ग्राम वासियों को मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं। काराकाट विधानसभा क्षेत्र में आपके कौन प्रतिद्वंदी हैं, आप किनको देखते हैं? हमारी कोई प्रतिद्वंदी अभी तक तो नहीं है। उन लोगों को हम प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। ऐसा तो लोग बोल रहे हैं कि अब जनसुराज का वोट यहाँ पर ज्योति सिंह ले रही हैं। ज्योति सिंह जनसुराज का वोट कैसे लेंगी? वो यहाँ पर जो भी अपना पारिवारिक मामला को लेकर के इमोशनल ब्लैकमेल करके जो वोट ले रही हैं वो अलग मैटर है, वो पारिवारिक मैटर है, वो कभी विधानसभा का मैटर नहीं हो सकता। विधानसभा में विकास चाहिए, यहाँ के जनता को सम्मान करता हूँ मैं उनका, हमारे परिवार से ही आती हैं। देखा गया था 1 महीने पहले कि आप पवन सिंह जी के साथ थे जो कोर्ट पे गए हुए थे और उन्हीं की पत्नी आपके खिलाफ यहाँ मैदान में उतर गई। इससे कोई माने, हर आदमी को स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए, ये लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, वो कहीं से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन मुद्दा होना चाहिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए। हम यहाँ के स्थानीय हैं, हम एक एक मुद्दे को जानते हैं, एक एक लोग को जानते हैं, एक एक गांव को जानते हैं। सर आप पान खाने को लेकर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं क्षेत्र में, बहुत ज़्यादा पान खाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? एक बुरी आदत है, ये अच्छी आदत नहीं है हम कहेंगे। इसके लिए हम काराकाट विधानसभा की जनता से क्षमा प्रार्थी हैं। ये अच्छी आदत नहीं है, हम प्रयास करेंगे इसे छोड़ दें। तो क्या सारी मुद्दा जो प्रशांत किशोर जी के मैनिफेस्टो में है वही है या आपके तरफ से भी ऐसा कुछ है काराकाट में हमें ये मुद्दा बना हुआ है, इस पे काम करना है? काराकाट विधानसभा में प्रशांत किशोर जी का मुद्दा जो है, अभी किसी भी दल किसी भी पार्टी में वैसा मुद्दा नहीं है। प्रशांत जी जो
अपना थीम लेकर के आए हैं। ये बिहार बदलाव का थीम, ये ऐसा किसी दल में आज तक कोई मुद्दा नहीं रहा, न किसी दल ने ऐसा किया। जो काराकाट में देखा गया है कि विक्रमगंज जो शहर है, मेन शहर तो यही है, यहाँ पे जो सासाराम रोड है हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है, उसको लेकर क्या सोचा? मैं इसके बारे में पहले भी बोल चुका हूँ कि जिस दिन यहाँ की जनता हमें विधानसभा भेजती है, वो 1 साल का तो काम नहीं है, छोटे मोटी समस्याओं का 1 साल के अंदर निदान किया जा सकता है। वो एक बड़ी समस्या में है। मैं यहाँ की जनता को वचन दिया हूँ कि काराकाट थाना पुल जो दक्षिणी है, उस पुल से लेकर धामा पुल तक और रेलवे क्रॉसिंग से लेकर के तेंदुनी पार तक मैं 5 साल के अंदर बिल्कुल ओवर ब्रिज बनाकर देने का काम करूँगा। क्या प्रशांत किशोर जी फिर आपके प्रचार में आने वाले हैं काराकाट, या आप खुद अकेले ही आप मैदान में हैं? 243 सीट पे प्रशांत जी का प्रतिनिधित्व चल रहा है। हमने अपनी अर्जी लगा दी है 6 से 9 के बीच में। इसमें प्रशांत जी की अभी डेट तय नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 7 या 8 में प्रशांत जी का आगमन होगा काराकाट विधानसभा। जो दानापुर से प्रत्याशी थे, ब्रह्मपुर से प्रत्याशी थे, गोपालगंज के थे, ऐसा लगा कि उन पे एनडीए के लोग हावी होकर के उनको चुनाव से बाहर कर दिए, उस पर क्या कहेंगे? एनडीए को बहुत बड़ा डर है, एनडीए को बहुत बड़ा डर है जन सुराज से, इसलिए उन्होंने इस तरह के कार्य कर रहे हैं। सरकार हिल गई है। आप ये वृद्धा पेंशन जो देख रहे हैं 400 से 1100, क्या 20 साल में नीतीश बाबू को याद नहीं आया कि 400 से 600 भी होना चाहिए? ये प्रशांत जी का डर है कि जो उन्होंने 400 से 1100 पेंशन कर दिया। ऐसे कई डर बने हुए हैं एनडीए को, और इसी डर से वो ऐसा कर रहे हैं। अभी जो दो कुशवाहा मैदान में उतर चुके हैं इंडी गठबंधन से और एनडीए से, तो क्या लगता है जो कुशवाहा खेमे में आपका वोट जा रहा है? ये आप मीडिया के माध्यम से, हमें नहीं लगता कि काराकाट विधानसभा वासियों को आपको बताने की आवश्यकता है कि ये दोनों खेमे क्या हैं, क्योंकि हमारे यहाँ महाबली सिंह 2 बार सांसद रह चुके हैं और सत्ता में थे। उस समय उनको काराकाट का ख्याल नहीं आया और काराकाट में उन्होंने कोई विकास, उस समय जनसुराज का गठन नहीं हुआ था, मैं एनडीए के साथ ही था। लेकिन उस समय जब महाबली सिंह को याद नहीं आया कि काराकाट विधानसभा भी आता है हमारे लोकसभा में, और कोई उन्होंने विकास नहीं किया, तो किस प्रकार आज काराकाट की जनता उन पर भरोसा करेगी और भरोसा जताएगी। रही बात अरुण सिंह की, माले कैंडिडेट अरुण सिंह 4 बार वो सिटिंग विधायक यहाँ के रहे, अब क्या जीवन भर रहेंगे तो काराकाट का विकास करेंगे? अब कितने दिनों में करेंगे? वो तो बोल रहे हैं कि मेरे ही रीजन में काम चल रहा है, जो फ्लाईओवर बन रहा है, रेलवे फ्लाईओवर में अरुण सिंह, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस विधानसभा में 30 रोड का टेंडर हुआ है, जिसमें 9 रोड हमने अपने बलबूते केवल अपने 2 पंचायत में किया है। उस समय मैं कोई प्रतिनिधि नहीं था, मैं ग्राम पंचायत काराकाट का मुखिया हूँ और ग्राम पंचायत चिक्सिल का प्रतिनिधित्व करता हूँ। उसमें मैं डिबेट में भी बैठा था प्रभात खबर का, अरुण सिंह भी हमारे साथ थे। हमने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसमें कोई विधायक और सांसद का कोई योगदान नहीं है, ये मेरे द्वारा कराया गया है, मेरे द्वारा दौड़ धूप करके और ये कराया गया है। तो हम कहते हैं कि करने की अपनी क्षमता होनी चाहिए। अरुण सिंह यहाँ के सिटिंग विधायक हैं, स्वाभाविक है कि जो योजनाएं बनती हैं वो उनके यहाँ कलम से उसकी अनुशंसा की जाती है, लेकिन अरुण सिंह ने उसका कभी विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया। वो तो स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं कि हम विपक्ष में हैं, हमारा कोई सुनता नहीं है। अब तो देखा जा रहा है कि एनडीए प्रत्याशी के तौर पे, एनडीए गठबंधन तौर पे प्रचार के लिए पवन सिंह भी मैदान में उतर गए, हो सकता है काराकाट में भी आए, तो फिर तो और ज्यादा डैमेज करेंगे। वो एनडीए से हैं, वो मैदान में आए, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? आपके पारिवारिक संबंध है उनसे और आपके विरुद्ध आप प्रचार करेंगे एनडीए का, तो वो हमारी पार्टी अलग है, हमारी जनसुराज पार्टी है, वो एनडीए में है। अगर वो प्रचार में आते हैं तो वो अपना काम करेंगे। जनता किस प्रकार भरोसा करती है ये काराकाट की जनता जानेगी। हमारे लिए काराकाट की जनता ही भगवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जन स्वराज प्रत्याशी जोगिंदर सिंह जी को, जिन्होंने अपने विकास के मुद्दा को लेकर सारी बातें स्पष्ट की कि किस तरह से हम विकास के मुद्दा आगे सामने स्पष्ट रखेंगे। कैमरामैन मनु मतलबी के साथ मीडिया रिपोर्टर विकास विद्यार्थी, काराकाट विधानसभा क्षेत्र।